अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी दिवाली सेलिब्रेशन इन दुबई, पाक पब्लिक रिएक्शन। और वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मनीष शकलाल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइज, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन मरो। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दुबई के अंदर दीपावली मनाई गई है, इसको लेकर पाकिस्तानी गुस्सा हो चुके हैं। उनका कहना है कि अब कयामत आने वाली है, क्योंकि अरब कंट्रीज के अंदर दीपावली मनाई जा रही है। पहले हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो हिंदू अपने त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं दुबई के अंदर, किस तरह से कर रहे हैं मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग का रिएक्शन चाहिए होगा मुझे, उस पर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग की राय चाहिए होगी, ठीक है। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें। और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटी से ना हो। ये मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और हम इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक़ में नहीं हैं। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें। इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुँचता है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान जो भी है, जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ख़ुद भी ये चीज़ को नासब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यार वो और अरबी मुल्क में, और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, सिस्टम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने कहा कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल को ठेस पहुँचती है ये चीज़ें करने से। तो अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, जो कि मतलब कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो वहाँ पर वो नॉन मुस्लिम है, वो कंट्री ही नॉन मुस्लिमों की है, ठीक है। वहाँ पर मस्जिदों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। अगर वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, तो तब आपको कैसा फील होता? तब आपके दिल में ठेस पहुँचती या नहीं? यार ये बात ये ज़्यादा की या कम की नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है मंदिर भी हैं, इधर गुरुद्वारे भी हैं, ये सारी चीज़ें, चर्च भी है। बात है मजहबी आज़ादी हर शहरी को होनी चाहिए, मैं यही बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात है कि जो खुद जैसे अब मुसलमान जैसे हैं सऊदी अरब में, आपको पता है कि ख़ास तौर पे सऊदी अरब मुल्क जहाँ खाना काबा और मदीना शरीफ है, उधर 20% लोग होंगे यहाँ पे भी। ऐसी बात नहीं है कि सारे अच्छे लोग होंगे, कोई 20% लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जी मज़हब के बारे में एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, कोई होंगे यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे फिर भी 80% वहाँ इंडिया से बहुत बेहतर है। इंडिया में समझ लें कि अब 10% होंगे जो अच्छे लोग होंगे, 90% वहाँ पे लोग मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ ही हैं। वो एक दूसरे के वहाँ पे, वो तो शुरू से रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। आपको पता है हिंदू हिंदू या मुसलमान मुसलमान। जैसे एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक मंदिर बना और वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है, और दिवाली भी त्यौहार भी मनाया गया उसके अंदर, कैसे देखती हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दुबई एक मल्टी कल्चरल एक सिटी बन चुकी है और वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो उस प्रेशर में उन्होंने वो करना था। अब ये एक ग्लोबल विलेज बन गई है पूरी दुनिया, तो अब सबको तो खुश करना है, लेकिन है ये गलत। देखें तो हिंदू इंडिया के अंदर, इंडिया भी अगर देखा जाए तो एक हिंदू कंट्री है ना, वहाँ पर अगर हम बात करें तो मस्जिद को बनाने से वो नहीं रोकते। मस्जिदों की तादाद बढ़ती जा रही डे बाय डे। अगर हम देखें तो हम इतने तंग नजरे, क्या एक मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा? क्या एक मंदिर बनने से हमारे जो ईमान को खतरा? क्या एक मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहते? कि जो बाइडन अमेरिका का सदर खुद सेलिब्रेट कर रहा, उसको दिवाली को सेलिब्रेट करने के बाद सबको इनवाइट किया गया, दिवाली को इनवाइट करके इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। क्या वजूहत है कि इंडियंस को ज़्यादा अहमियत हासिल है, हर चीज़ के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हर एक कंट्री? पाकिस्तानी पीछे क्यों है? पाकिस्तानियों को क्यों नहीं वो वाली रिस्पेक्ट मिलती जिनको हम डिज़र्व करते हैं? जी सर, अच्छा सर, ऐसे है कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें इंडियन क्योंकि आपस में उनकी आप ये समझ लें कि स्ट्रॉन्ग है आपस में,
ऐसी उनकी मुतहद हैं और उनका एक यूनिटी है और उसमें उनका बड़ा अच्छा माशाल्लाह ग्राफ जा रहा है इस वजह से। और पाकिस्तान में आप जैसे अभी की सूरत हाल देख लें कि किस तरह हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बजाय इसके कि हम उन ममालिक का सामना कर रहे हैं और हम आपस को इस तरह ग्रो करें अब ख़ुद को, लेकिन वो उनकी हमारी पोजीशन नहीं है। हम आपस में लगे हुए हैं, इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, इमरान खान जनाब नवाज शरीफ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और आपस में इन चीज़ों पे हम जो है ना उलझ रहे हैं इन चीज़ों में, बजाय इसके कि हम उन लोगों का मुकाबला करते हैं और हमारी एक रिस्पेक्ट बनती है। दूसरी ये भी है कि आपके सामने अमेरिका तो ये चाहता है कि जिस तरह हमारी कॉल पे ही सारी चीज़ें काम चलें इस तरह, लेकिन वो हम शायद इस वजह से कर नहीं पाते क्योंकि इमरान खान का मोटिव और है। और ये चीज़ अमेरिका हम पर इसलिए चाहता क्योंकि आपको नहीं लगता कि हम कमज़ोर है, इंडिया पर उसका जोर क्यों नहीं चलता? किस तरह दोबारा बताइएगा? जोर मतलब कि अमेरिका जो चाहता है रातों रात वो हमारे अदालतें लगवा कर वज़ीर-ए-आज़म चेंज करवा देता, लेकिन हम पर जोर चलता, इंडिया पर क्यों नहीं जोर चलता? सर वो उसकी बात मानते नहीं हैं, वो उनकी बात नहीं मानते हैं, वो तो ऑलरेडी उनकी कंट्रोल पे चल रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर वो ये जैसे इमरान खान की हुकूमत थी तो वो तो उनको आंखें दिखाते थे, वो बात नहीं मानते थे, उनके घर माननी ही नहीं हमने, जो मर्जी वो कहते रहे, हमने वो काम नहीं करना। अब ये है कि ये हमारे जो पीछे सियासत की हम बहुत बैक हुए हैं, इसी वजह से तो हुए हैं कि वो कहते हैं कि जिस तरह सुपर पावर मैं हूँ और मैं जो करूँगा उसके मेरे इशारे के ऊपर सबने चलना है, और उसके हिसाब से चल रहे थे सारे। वो इसी वजह से तो वो हमें मानता नहीं है कि जनाब ये बात है नहीं इस तरह। सही बात है। क्या लगता है कि आपको इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, इसके पीछे क्या वजूहत लगती हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है डे बाय डे? दुनिया पूरी, अब यूएई जैसी कंट्रियाँ, हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ भी इंडिया के पैरोकार है, इंडिया जो कहता वो करते। दुबई के अंदर मंदिर बन गए और सऊदी अरब का जो शहज़ादा वो खुद इंडिया जाता है और बहुत सारे चीज़ों पर मुआहदे करता है। क्या समझते हैं आपका ये सब कुछ ठीक है हमारे लिए? ठीक तो ऐसा नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि ऑन द एंड पीठ पीछे अमेरिका है और अमेरिका से ही सारी चीज़ें होनी हैं और वही जो वहाँ पे क्लिक करेंगे उसकी मानी जाएगी। सुपर पावर वही बना हुआ है और बस वही है जो उसको आंखें दिखाएगा। उसके इक्विवेलेंट आप ईरान को देख लें, वो बिल्कुल सामने डट के खड़ा हुआ है कि जो मर्ज़ी है मेरा कुछ बिगाड़ लें, हमने वो जो मर्ज़ी कर लें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो बस ठीक है जी, वो उसकी सपोर्ट हासिल है और उसके हिसाब से सारा कुछ काम हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं आधे पागल हैं, उनके दिमाग के अंदर एक ही चीज़ चलती है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही सही है और इस्लाम के सामने कुछ भी सही नहीं हो सकता है। और अरब कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जबकि जो अरब कंट्रीज़ के लोग हैं वो मॉडर्न हो रहे हैं, ये पीछे वाली सोच है, पुरानी सोच है, इससे आगे निकल कर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि तेल की डिमांड जो है धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी या फिर तेल ही कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर उनके पास में कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। इसी वजह से जो वहाँ की कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अपना अल्टरनेट खोज रही हैं। अब जब अल्टरनेट खोजने के लिए उनको चाहिए लोगों की जरूरत, अब लोग भारत से जा रहे हैं तो हिंदू हैं या फिर कहीं से क्रिश्चियन आ रहे हैं, तो फिर उनको सारी फैसिलिटी देनी पड़ेंगी अपने यहाँ पर, नहीं तो लोग उनके यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आएंगे। सिर्फ पैसा से लोग नहीं जाते हैं हर जगह काम करने के लिए, उनको सुकून भी चाहिए, और सुकून लोग जब मंदिर जाते हैं तब चाहिए उनको। लेकिन ये सब बातें पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बनाया जाना था हिंदुओं का, गवर्नमेंट बनवा रही थी, उसको पूरे पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करके रोक दिया कि यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी रहती होगी उसके क्या हालात होंगे। इसके अलावा देख लीजिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों के जो गिरजाघर थे उनके ऊपर अटैक हुए, उनके घरों को तोड़ा गया, उनकी बहन बेटियों को मारा गया। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आराम से होती रहती हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर बात कर रहे थे उसमें पढ़े लिखे लोग भी थे और अनपढ़ लोग भी थे, लेकिन सबका ये मानना था कि अरब कंट्रीज के अंदर दीपावली नहीं मनानी चाहिए, मंदिर नहीं बनाने चाहिए। अब ये जो इनकी थ्योरी है अगर इनके ऊपर अप्लाई कर दी जाए तो फिर जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्री हैं जो नॉन मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर मस्जिद नहीं बनानी जानी चाहिए। अब ये थ्योरी इनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर तड़पना चालू कर देते हैं, कह देते हैं ये इस्लामोफोबिया है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है, रिलीजन की प्रैक्टिस को जो है नहीं बैन किया जा सकता, ये सब चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अरब कंट्रीज के अंदर या जहाँ पर भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें थोपते हैं तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं होती। बहरहाल दुबई के अंदर दीपावली बहुत अच्छे से मनाई गई है और जितने भी लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इन लोगों के बारे में हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इनका वैसे भी दुनिया के अंदर कोई योगदान नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता, तो इनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, ना दिमाग पर लेना चाहिए। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी वाकई जी, दिल पे ना लीजिएगा क्योंकि ये पागल लोग हैं, इनको कोई समझ नहीं है, इनको पता नहीं क्या सिखा दिया गया है, बस वही उस रट्टा लगाया हुआ है इन्होंने। नेगेटिविटी की कैटेगरी है। मुझे ये समझ नहीं आती वो मंदिर बना रहे हैं या गिरजाघर बना रहे हैं उधर वहाँ के लोगों के लिए बना रहे हैं, जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, उनके लिए बन रहा है।
ना कि आपको कोई जबरदस्ती वहां पे लेके जा रहा है, वहां पे जाके इबादत करवा रहा है, ये कहता है कि वहां पे पूजा पाठ करेंगे। वो तो जाहिर है वो तो उन्होंने करनी है पूजा पाठ, उन्होंने तो करनी है, उनका वो धार्मिक वो स्थान है, उन्होंने तो बनाना है, उन्होंने अपने सुकून लेना है, जैसे भी लें, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी है मजहब की। आप भी तो करते हैं, आप भी तो चाहते हैं कि हम गैर मुस्लिम कंट्री में जाएं, यूरोप में जाएं, वहां पे भी मस्जिदें वो हैं, वहां पे भी हमें मस्जिदें मिलें और हम वहां पे नमाज पढ़ें। तो जाहिर है बाकियों को भी हर तरह का सहूलत वो भी चाहते हैं कि हमें भी मिले। तो वो अगर उनको मिल रही है तो आपको कौन सा कीड़ा काट रहा है, आपको किस चीज का दुख है, मुझे ये समझ नहीं आती। कोई आपको जबरदस्ती लेके जा रहा है, मुझे ये बात की समझ नहीं आती होती, कोई आपको रोक रहा है या जबरदस्ती लेके जा रहा है। अपने पे बात आती है तो फिर सेकुलर सिस्टम चाहिए, फिर बिल्कुल फ्रीडम स्पीच चाहिए। जब किसी की बात आती है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी। और यार आप लोगों की रिस्पेक्ट खराब ही इसी वजह से हो रही है। ये मुल्क जा ही पीछे इस वजह से रहा है कि इसकी सोच नेगेटिव है। इसके जहलियत की जो डिप्लोमे इन्होंने लिए हुए हैं, जो जहलियत के गोल्ड मेडल लिए हुए हैं ना, उसकी वजह से ये मुल्क पीछे जा रहा है। ओ खुदारा, जाहिलो जाहिलो, किसी भी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये सकाफती चीजें जो होती हैं, धार्मिक जो चीजें होती हैं, इनसे बहुत जबरदस्त अपनी इकॉनमी को ग्रोथ बंदा कर सकता है। लेकिन ये पाकिस्तानी सोच जो है ना, ये पता नहीं कब जाके पॉजिटिव होनी है, कब जाके ठीक होनी है। अब सऊदी अरब और दुबई ने आपके मशवरों से चलना है। जो भूखे नंगे बैठे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, वो सऊदी अरब को और दुबई जैसे कंट्री को ज्ञान दे रही है जी कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करो। ओ, अपने मुल्क का तो सिस्टम ठीक कर लो। खुद के यहाँ पे मुसलमान है, वहां भी है, कोई शिया बना हुआ है, कुछ बना हुआ है, कुछ बना हुआ है। पहले एक अच्छे मुसलमान तो बन जाओ, एक अच्छे इंसान बनो, उसके बाद एक अच्छे मुसलमान बनो। वो इनको अकल आनी नहीं है, ना कभी आएगी। और जो इनके दिमाग में है वही बस फंसा हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आती, एक मंदिर बनने से या एक चर्च बनने से इनका ईमान कम हो जाता है। तो अपने ईमान की फिक्र करें जाके, आपका ईमान ही इतना कमजोर है। आपको, मुझे ये समझ नहीं आती, कोई कह रहा है कि आए जी या के मंदिर में आप लोगों ने, या वहां पे कानून बन गया है कि आप मंदिर में लाजमी होके जाना है सुबह सुबह। आप अपनी मस्जिद में जाए, वहां पे मस्जिद, आप अपनी इबादत करें, वो अपनी इबादत करेंगे, आप अपना देखें, वो अपना देखेंगे। तो हर एक का अलग अलग सिस्टम होता है। अपनी वो आज़ादी चाहते हैं तो उनको मिलनी चाहिए ये आज़ादी, हर किसी को मिलनी चाहिए आज़ादी, किसी पे रोकथाम नहीं होनी चाहिए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती यार, पाकिस्तान में इतने बेवकूफ, इतने जो हैं वो जाहिल लोग हैं और बस एक ही सोच के पीछे पड़े हुए हैं। बस इनको सिर्फ अपना आप नजर आता है, इनको दूसरों किसी का भी नजर नहीं आता। तो मैं कहता हूं कि आप अपना पहले ठीक करें और दूसरों को छोड़ दें। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते उनको छोड़ दें यार, उनके ठेकेदार ना बने आप सिर्फ अपने आप के बने। आप क्या करना चाहते हैं आप वो करें, बस बाकियों को छोड़ दें क्या हो रहा है दुनिया में क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये मैं क्या कहूँ इधर, बाकी यार यही है कि हमारी अवाम जो है ना, पढ़ाई तो बिल्कुल यहाँ है नहीं है, और उसके बाद हुकूमत भी को सपोर्ट नहीं करती। तो तालीम होती तो इन्हें पता होता कि 14 नकात लिखे गए हैं पाकिस्तान के कायदे आज़म ने, जिन्होंने मुल्क बनाया था। तो उन्होंने सबको आज़ादी दी थी, जो मस्जिद जाना चाहे मस्जिद जाए, जो मंदिर जाना चाहता है वहाँ जाए, जो क्रिश्चियन है अपना चर्च में जाए। तो ये बातें सब लिखी हुई हैं, ये हम लोग पढ़े होते, कुछ हमें इल्म होता तो हमें ये सब बातें करने से पहले हम खुद सोचते कि हम जिस मुल्क में रहे हैं उसका कानून भी ये है कि बंदे अपनी आज़ादी से रह सकते हैं। बाकी दूसरे मुल्कों का मसला है यार, सऊदी अरब क्या करता है आप उनके छोड़े ना, अपने मुल्क में तो अमन लेके आए, अपने मुल्क में तो इत्तेहाद ले, किसी एक मसले पे भी हम इकट्ठे नहीं होते। आए रोज नई से नई हमारी मतलब बात एक निकल आती है। तो जहालत की बाकी यहाँ मतलब बेपनाह इजाफा हो रहा है उसमें ही। बाकी कोई अकल वाली बात, कोई मतलब टेक्नोलॉजी वाली बातें, वो कुछ भी नहीं है यहाँ। यहाँ बातें करवा लें तो उल्ट पुल्ट ये बातें ऐसी करते हैं कि ये भी एक मसला बन जाता है कि डिफेंड कैसे किया जाए। अभी इनको कैसे हम डिफेंड करें। उसने सवाल किया ना, तो इंडिया में अगर मस्जिदें बढ़ रही हैं तो क्या मतलब हिंदुओं के मंदिर नहीं इधर बन सकते फिर? तो उसका जवाब नहीं वो दे सकते थे, वो अपने लिए दे नहीं सकते, वो हमें अपने फायदे के लिए तो चाहिए, बाकी किसी और का फायदा हम नहीं करना चाहते। हालांकि मतलब यह है कि इंडिया में कितना काम हो रहा है, मस्जिदों पे भी हो रहा है, तो वहां तो सब कुछ जायज है, वहां पे तो सब खुश हो जाते हैं मुसलमान कि इंडिया ये कर रहा है, अच्छी बात है। बाकी पाकिस्तान की बारी आती है तो वहां इस्लाम वाकई खतरे में आ जाता है। तो बड़ी अजीब सी सोच है यार, इसको बदलने की जरूरत है। बहरहाल जी, वीडियो उन्होंने अच्छी क्रिएट की और जो लड़का वहाँ पे जाके इंटरव्यू कर रहा था, और ये भी एक चीज़ की ग्राउंड रियलिटी पता चलनी चाहिए कि पाकिस्तान में लोग क्या सोचते हैं। और हमें तो पता है क्योंकि हम इस माशरे में सर्वाइव करते हैं, हमें तो लोगों का पता है, क्योंकि जिससे बात करेंगे उसके सीधे हाथ गिरबान पे आएंगे आपके। तो वो इस तरह देखेगा आपको घूर के कि यार हैं मंदिर की बात कर रहे हो,
पूजा की है, दिवाली की बात कर रहे हो, वो तुम हिंदू हो गए हो तुम भाई। वो वही चीज होगी कि वो चाचा कह रहा था कि बड़े गुस्से में आके कह रहा था ये बंद होनी चाहिए ये चीजें, और ये क्यों हो रहा है उनको सोचना चाहिए। तो वही बात आ जाती है, आपको जबरदस्ती हाथ पकड़ के थोड़ी लेके जा रहे हैं कि भाई आजो ये हिंदुइज्म जो है, हिंदू को मतलब इस मजहब को कबूल कर लो और हम लोगों में शामिल हो जाओ। कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है। और सेकंड थिंग, उनके मुल्क में हो रहा है, उनका अलग मुल्क है, अपने हिसाब से अपने मुल्क को देखें वो कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहे हैं, फिर अपने आप को भी सोचें। ठीक है, वो एक पोस्ट लगी हुई थी कल या परसों जिसमें ऊपर क्रिटिसाइज किया हुआ था जितने भी पॉलिटिशियन हमारे कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, फलान ये कर दिया फलान। नीचे वो खुद जनाब दूध में पानी मिला रहा था, ठीक है, वो मिक्स कर रहा था उसको, वो नीचे फोटो लगी हुई थी तो बातें कर रहा है। तो मीन खुद ठीक नहीं होना, अपने आप को ठीक नहीं करना। तो वो वही बात दोबारा आ जाती है कि माशरे में माशरा सुधारना कैसे है, एक बंदा ठीक हो जाए वो हूं मैं, शीशे के सामने खड़े होकर सवाल करना है, मीन्स कि अपने आप को ठीक करें, ऑटोमेटिकली ये माशरा जो है सुधरता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। तो वो एक बंदा जो सवाल कर रहा है एंकर जो, वो लड़का ठीक है, अभी उसकी सोच ठीक है, उसने अपनी उस चीज को ओपन कर लिया, वो उस दायरे से बाहर निकल आया है। वो जो होल में बांधा है ना हम लोग, वो दीन के पहरेदार बने हुए हैं, वो उसमें से निकल आया है, वो बाहर निकल के सोच रहा है लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे मुल्क क्या कर रहा है, किस तरह मैंने अपने आप को ठीक करना है। ठीक है ना, वो उस पोजीशन पे आ चुका है जैसे हम हैं। हम देखते हैं वीडियोस तो हमें अच्छा लगता है यार, वहां पे सेलिब्रेशन हो रही है, ठीक है, वो अपने रिलीजियस के हिसाब से वो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कुछ भी करना है। हम वहां पे जाते हैं, वही अली भाई ने आपको मेंशन किया कि वो अगर रोक दें आपको इबादत करने से, या आप कहीं मस्जिद बना रहे हैं, न्यूयॉर्क में एक पूरी की पूरी टाउन बनी हुई है जहाँ पे पाकिस्तानी दुकानें हैं, उसके बाद मस्जिदें बनी हुई हैं, वहां पे इबादत करते हैं, ठीक है, 5 वक्त की अजान होती है यार। मतलब कि वो आपको मना कर दें वहां पे, बोले कि ये हमने मस्जिद आपने बनाई है, ये मिसमार कर देंगे, गिरा देंगे, हम आपकी ये टाउन खत्म कर देंगे, कैसा लगेगा, कैसा फील होगा। तो सोच लें कुछ। ये जिनसे मेरे हाल में इंटरव्यू कर रहे हैं, उन्हें तो बिल्कुल ही टोटली मैं कहूँगा कि लैक ऑफ नॉलेज है, और दिमाग से पैदल है ये लोग। और उनसे ऐसी बात करना, एक पढ़ा लिखा बंदा थोड़ा आया था, ठीक है, तो उसने भी आज आके कहीं ना कहीं बात गोल कर दी है। कुछ लोग पॉलिटिशियन से डरते हैं, कुछ लोग रिलीजन के हिसाब से डरते हैं। तो मुख्तलिफ सोच होती है लोगों की, खुल के बात नहीं करते, पता नहीं क्या है इस मुल्क में। बहरहाल ये है कि इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, मौजू अच्छा लेके आए हैं, और हमें इस चीज़ पे कोई दो राय नहीं है कि आप अपने मज़हब के हिसाब से इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, इबादत कर सकते हैं, भले आप पाकिस्तान में हो, भले आप किसी भी कंट्री में हो, तो आपको ये अलाउ होना चाहिए। बिल्कुल जी, वीडियो अच्छी थी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।